हेलो एवरीवन, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल हेल्थ एंड लीगल एक्सपर्ट। मैं हूं आपके साथ अशोक। आज दोस्तों मैं आपके लिए लेकर आया हूं एक हेल्थ रिलेटेड वीडियो जिसमें मैं आपको बताऊंगा एलोपैथिक, होम्योपैथिक और आयुर्वेदिक दवाइयों के बारे में विस्तार से, यानी कि डिटेल में और बहुत ही कम समय में, यानी कि सरल भाषा में, जिसमें कि मैं आपको सारा कुछ सब कुछ बताने वाला हूँ। क्योंकि हमारे आसपास रखी हुई दवाइयाँ, चाहे वो मेडिकल स्टोर हो, चाहे फार्मा कंपनीज हो, जब भी हम कहीं दवाइयों का जिक्र देखते हैं या लिखते हैं या खाते हैं, हमें हमेशा डाउट रहता है कि यह किस प्रकार की दवाई है, यह किस कैटेगरी में ये दवाइयाँ आती हैं। तो दोस्तों इन्हीं सभी बातों को लेकर मैं इस वीडियो में आपको सब कुछ समझाऊंगा, जिसमें कि मैं आपको किताबी ज्ञान में ना समझा करके मैं आपको सरल भाषा में समझाने वाला हूँ। क्योंकि मेरे टॉपिक हेल्थ या लीगल अपडेट सभी सरल भाषा में होते हैं, जिससे कि हम आसान भाषा में मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। और हेल्थ एंड लीगल अपडेट्स की जानकारी लेने के लिए हमारे इस यूट्यूब चैनल हेल्थ एंड लीगल एक्सपर्ट को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और साथ ही बेल आइकन पर बटन ज़रूर दबाएं, जिससे कि हर वीडियो, हर इन्फॉर्मेशन आप तक ज़रूर पहुंचे। लीजिए अब वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में। होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में दोस्तों माना जाता है कि जब भी कोई सब्सटेंस किसी स्वस्थ व्यक्ति में कोई लक्षण दिखाई देते हैं, तो वही सब्सटेंस किसी बीमार व्यक्ति में भी वही सारे सिम्टम्स यानी लक्षण दिखाई पड़ सकते हैं। इसी पर होम्योपैथिक मेडिसिन की स्थापना हुई। और साथ ही होम्योपैथिक मेडिसिन को स्यूडो साइंटिफिक सिस्टम के तहत जोड़ा जाता है, जिसका अर्थ होता है जिसमें साइंटिफिक फैक्ट के साथ साथ फैक्चुअल फैक्ट को भी माना जाता है। होम्योपैथिक की शुरुआत 1796 में सैमुअल हर्मन ने की। और साथ ही होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में माना जाता है कि वह एलोपैथिक मेडिसिन के बिल्कुल विपरीत होती है। और साथ ही होम्योपैथिक मेडिसिन जब भी इनकी बनाने की विधि होती है तो इनको डाइल्यूट फॉर्म में बनाया जाता है, जो कि एलोपैथिक मेडिसिन की डाइल्यूट फॉर्म से कहीं अधिक होती है। और होम्योपैथिक जो दवाइयाँ होती हैं वह रिस्क फ्री होती है, यानी कि इनके साइड इफ़ेक्ट बिल्कुल ही मामूली होते हैं, जो कि किसी एक बॉडी पार्ट को ना लेकर के यह पूरी बॉडी पर काम करती है, जो कि एक अच्छी बात है किसी दवाई के बारे में बात करें तो। और होम्योपैथिक मेडिसिन्स जनरली अगर हम बात करें, जैसे मैंने बताया, एक डाइल्यूट फॉर्म में ही होती हैं। और साथ ही यह किसी भी फार्माकोकाइनेटिक, फार्मोडायनेमिक या कन्वेंशनल ड्रग की तरह ये इंटरेक्ट नहीं होती या रिएक्शन नहीं करती, जो कि यह भी एक अच्छा प्रतीक है। और बात करें तो यह भी एक मिथ है, यानी कि एक मानता है कि होम्योपैथिक बहुत ही स्लो काम करती है, इनको लेने की प्रक्रिया बहुत ही टाइम लगाती है, लेकिन ऐसा नहीं है। छोटे मोटे मामले जैसे कि फीवर, डायरिया या एक्यूट इन्फेक्शन में, छोटे मोटे इन्फेक्शन में ये कन्वेंशनल मेडिसिन यानी कि अंग्रेजी दवाइयों से भी जल्दी काम करती है। और साथ ही जो भी कोई व्यक्ति अगर इसमें डॉक्टरी करना चाहे तो BHMS कर सकता है, यानी कि बैचलर होम्योपैथिक मेडिसिन एंड सर्जरी, जिसको डॉक्टर का दर्जा दिया जाता है। अब आगे बात करेंगे एलोपैथिक मेडिसिन के बारे में। एलोपैथिक मेडिसिन या फिर एलोपैथी यह एक आर्केइक टर्म है, साथ ही जो काम करती है साइंस बेस्ड मॉडर्न मेडिसिन, यानी कि आधुनिक दवाएं, जिनको हम कन्वेंशनल मॉडर्न वेस्टर्न मेडिसिन के नाम से भी जाना जाता है, जो इस प्रकार 70 से 80% मार्केट में प्रचलित हैं। एलोपैथिक मेडिसिन के फादर साहब या जिन्होंने इनका आविष्कार किया वो हिप्पोक्रेटस को जाता है। एलोपैथिक मेडिसिन के बारे में दोस्तों बात करें तो यह एविडेंस बेस्ड सिस्टम पर काम करते हैं, यानी कि अंग्रेजी दवाई लिखने वाले डॉक्टर खास तौर पर लैब टेस्ट कराने के बाद ही दवाइयाँ खास तौर पर लिखते हैं, जिसमें कि वह बॉडी के बारे में प्रॉपर जानकारी लेने के बाद दवाइयाँ या आधुनिक दवाई लिखते हैं। एलोपैथिक मेडिसिन दोस्तों खास तौर पर यह इनके रिस्क अगर हम बात करें तो होम्योपैथिक दवाइयों से इनके रिस्क बहुत ज़्यादा होते हैं, क्योंकि होम्योपैथिक मेडिसिन के रिस्क बहुत ही कम होते हैं। इनके रिस्क के बारे में बात करें तो हार्मफुल इंट्रैक्शंस, एलर्जिक रिएक्शंस और अनएक्सपेक्टेड इफेक्ट के बारे में भी बहुत जाना जाता है, जो कि कभी भी कुछ भी इफेक्ट दिखा देते हैं। इनको हम बायोमेडिसिन, कन्वेंशनल मेडिसिन, मेन स्ट्रीम मेडिसिन, ऑर्थोडॉक्स मेडिसिन और साथ ही साथ वेस्टर्न मेडिसिन नाम से ही जाना जाता है। होम्योपैथिक मेडिसिन दोस्तों किसी एक बॉडी पार्ट पे काम नहीं करती, बल्कि पूरी बॉडी पार्ट पे काम करती हैं। वहीं एलोपैथिक मेडिसिन चाहे वो किसी पर्टिकुलर पार्ट के बारे में बात हो रही हो या चाहे पूरी बॉडी पे काम करने की बात हो, तो एलोपैथिक मेडिसिन ऑलराउंडर है, वो कहीं भी काम कर सकती है। इन्हीं को हम आधुनिक दवाई भी कहते हैं। एलोपैथी में डॉक्टरी करने के लिए MBBS यानी कि बैचलर ऑफ मेडिसिन, बैचलर ऑफ सर्जरी, या फिर BDS जिसे हम डेंटिस्ट भी कहते हैं, बैचलर ऑफ डेंटल सर्जरी, को आधुनिक दवाओं के बारे में ही पढ़ाया जाता है। अब सबसे आखिर में बात करेंगे आयुर्वेदिक दवाओं के बारे में। आयुर्वेदिक दवाई हमारे संसार की सबसे पुरानी दवाई हैं, जिसकी शुरुआत हमारे इंडिया से ही हुई थी, जिसमें आयुर्वेदिक दवाई बनाने के लिए पेड़ पौधे, जीव जंतु, मेटल, मिनरल्स की तत्वों का यूज किया जाता है। आयुर्वेदिक दवाओं की शुरुआत सुश्रुता संहिता ने की।
आयुर्वेदिक दवाओं का आविष्कार 3000 साल पहले भारत में हुआ। आयुर्वेदा में लिखा है कि स्वास्थ्य का सीधा ताल्लुक मानसिक, शारीरिक और आध्यात्मिक गुणों से मिलकर बना होता है, जिसमें आयुर्वेदा का उपचार किया जाता है। आयुर्वेदक में यह भी लिखा है कि हर व्यक्ति 5 तत्वों से मिलकर बना होता है, जिसमें अंतरिक्ष, वायु, आग, पानी और पृथ्वी है। आयुर्वेदा में हर व्यक्ति को शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक गुणों पर ध्यान दिया जाता है। आयुर्वेदिक थेरेपी की बात करें तो यह थेरेपी काफ़ी अलग अलग होती हैं, जिसमें कि हर्बल मेडिसिन, स्पेशल डाइट, मेडिटेशन, योगा, मसाज, लैक्सेटिव, इनेमा एंड मेडिकल ऑयल होते हैं। अब बात करेंगे जिन बीमारियों से आयुर्वेदिक मेडिसिन्स निजात दिलाती हैं, जिसमें अस्थमा, मेंटल टेंशन, स्पाइनल डिसऑर्डर, हाई ब्लड प्रेशर, मेंटल स्ट्रेस, स्पॉन्डिलाइटिस, हाई कोलेस्ट्रॉल एंड फैटिक जैसी बीमारियां शामिल हैं। आयुर्वेदिक में डॉक्टरी करने के लिए बीएमएस की डिग्री होनी बहुत ज़रूरी है, जिससे हम बैचलर ऑफ आयुर्वेदिक मेडिसिन एंड सर्जरी भी कहते हैं, और जिसके बाद एमडी और एमएस आयुर्वेदा में कर सकते हैं। दोस्तों, यह थी मेरी वीडियो जिसमें मैंने आपको होम्योपैथिक, एलोपैथिक एंड आयुर्वेदिक दवाइयों के बारे में विस्तार से बताया। मैं आशा करता हूँ आपको सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे। अभी भी कुछ रहता है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछें। धन्यवाद।